हाँ जी, रियल नंबर थर्ड है। अपने क्वेश्चन है आप आगे करांगे। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansions। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा मैं रिवाइज करा दी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशनस किहड़े हुंदे ने, जदों आपां किसी नंबर नूं डिवाइड करिए अपने कोल लास्ट विच रिमाइंडर की आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, वो हुंदे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशनस। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स किहड़े हुंदे नेगे, जिहड़े अपने कोल डिवाइड करदे आ लास्ट विच कदे भी रिमाइंडर 0 नहीं आंदा और अपने कोल उपर जो क्वेश्चन है वो की हो जाए अपने कोल रिपीट होना शुरू हो जाता नंबर, अपने कोल कोई भी नंबर बेटा। ठीक है, हुण अपने कोल की 70 अपने कोल क्वेश्चन है 17/8 है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन अपने कोल। हुण इहनूं आपां देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हुण देखो आपां ले 78, इस दे विच की करना है, तुसीं हमेशा डिनोमीनेटर दे की बना लो, फैक्टर बना लो। की बना लो? डिनोमीनेटर दे फैक्टर। ठीक है, डिनोमीनेटर दे फैक्टर की बनणगे 8 है अपने कोल, 8 है डिनोमीनेटर दा फैक्टर की बनणगे 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इस दे फैक्टर्स आपां की लिखांगे 17/2⁻³ आ गया। ठीक है, ये तुसीं गल ध्यान रखियो, जदों तुहानूं ये गल क्लीयर सी ना कि जदों अपने कोल 10 का मल्टीपल चाहिए होंदा तां फैक्टर विच 2 ते 5 होना जरूरी है। ठीक है, बट आपने बिल्कुल टर्मिनेटिंग करना है। टर्मिनेटिंग दे विच की हुंदा है, देखो टर्मिनेट आपां डेसिमल्स लगाने अगे, तो जे तुहाडे कोल डिनोमीनेटर 10 होवे, 100 होवे, ठीक है, या 1000 होवे, तो आप ईजिली बेटा 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा, 3 डिजिट छोड़ के। तो आपने यही चीज़ करनी है कि आपने बेटा नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ये बनाना होगा बच्चे। ठीक है, 10 बनाने वास्ते अपने 2 × 5 चाहिए, 100 बनाने वास्ते 2 ते 5 ही चाहिए, 1000 लिए भी अपन की चाहिए होंगे 2 ते 5 ही चाहिए होंगे। तो उरे अपने कोल जे तुहाडे कोल बच्चे डिनोमीनेटर दे फैक्टर 2 दी पावर m ते 5 दी पावर n दे विच फॉर्म च होवे, तां बेटा डेसीमल तुहाडे की बनणगे टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन होएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हुण इस क्वेश्चन देखो कि तुहाडे कोल सिर्फ 2 है, तो 2⁻³ नूं बेटा आपां की लिख सकदे हां 2⁻³ × 5⁻0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इहदा मतलब की है कि कल्ला 2 भी होवे या कल्ला 5 भी होवे, तां भी आपां इसनूं की कवांगे टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कवांगे। ठीक है, तो किहड़ी फॉर्म बन गया अपने कोल कि विदाउट डिवाइड किते बता सकते हैं कि किहड़ा डेसिमल एक्सपेंशन होएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होएगा बच्चे। ठीक है, जिवें अपने कोल नैक्सट है 64/455। तुसीं की करो 455 दे डिनोमीनेटर दे फैक्टर बना लो। फैक्टर बनावांगे पहला 5 से डिवाइड होएगा 45 1 आ जाएगा अपने कोल, दैन अपने कोल 7 ते 13 7 का 91, दैन 13 ते 1। तो अपने कोल फैक्टर्स की बन गए, ऊपर अपने कोल न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमीनेटर के फैक्टर की बन गए 5 × 7 × 13। ठीक है, हुण तुहाडे कोल बेटा इहदे विच की है, डिनोमीनेटर दे फॉर्म जिहड़ी फॉर्म है वो की बन रही है, उरे 2 तो किते है नहीं, चलो कोई गल नहीं 5 हैगा, बट इन्हां दे इलावा नाल अपने कोल होर अगर प्राइम नंबर होण तां डेसिमल एक्सपेंशन आपां की कवांगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो हुण अपने कोल इहदे विच की होएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होवे तो फिर की करना है अपने को, जे मतलब कि 2 सिर्फ 2 होवे 5 होवे टर्मिनेटिंग, अगर इन्हां तो इलावा नाल कुछ होवे तां की होएगा अपने को नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होंगे बच्चे। ठीक है, नैक्सट अपने को हैगा जिवें थर्ड है 6/15, इनू की लिखांगे डिनोमीनेटर फैक्टर की आएंगे 3 × 5।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट अपने को उरे की है नीचे 3 आ गया। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब तो पहला की करना है, इसनू सिंपलेस्ट करना है। अगर ऊपर कैंसल होंदा तो पहला इन्हों कैंसल करो। थोड़े को हुण की रह गया 2/5 रह गया, तो हुण अपने को की रह गया 2/5 रह गया, ओनली 5 आ गया। उरे होर कोई प्राइम नंबर नहीं है। तुहानूं क्या है, अगर 2 होवे 5 होवे या इन्हां दी मल्टीप्लाई होवे, ठीक है, तो हमेशा डेसीमल एक्सपेंशन की होणगे टर्मीनेटिंग होणगे। अगर इन्हां तो इलावा कुछ होएगा तो नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग। जिवें सैकेंड वाले स्टैप च इन्हां तो इलावा नाल कोई होर प्राइम नंबर आंदा है तो उस टाइम अपने कोल की होणगे नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग डेसीमल। ओके, नैक्सट अपने कोल हैगा राइट डाउन द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स विच हैव टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन। देखो सब तो पहले अपन चैक करना पाएगा कि केड़े रैशनल नंबर के जो डेसीमल हैगे वो की होन टर्मीनेटिंग। देखो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन हैगा 17/8 है, ठीक है। अपन पता है कि आप पिछे आ कितना है क्वेश्चन कि 78 बेटा अपने को आ गया, ये फैक्टर बनाओगे डिनोमीनेटर दे 2 × 2 × 2 आ गया, तो की आ गया 17/2 आ गया, ठीक है। तुहानूं दस्सिया सी पिछे लास्ट क्वेश्चन के विच कि अगर अपने को 2m होवे 5n होवे या फिर दोनों चो कल्ला 2 होवे या फिर 5n होवे तो आप कहांगे कि ये की है टर्मीनेटिंग। उरे तुहानूं आप पिछे लास्ट क्वेश्चन किया ही सीगा कि ये की नेगे टर्मीनेटिंग। बट नैक्सट अपने को की है जे टर्मीनेटिंग है तो उसनूं डेसीमल्स दे विच कन्वर्ट करना हैगा। डेसीमल्स दे विच कन्वर्ट करने वास्ते आपां की करना की हैगा, ठीक है। तुसीं की करो इहदे विच 17/2 अपने को हैगा, अपन 5 चाहिए क्योंकि 10 के मल्टी नीचे अपन दस 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, 10,000 बना लो, आप ईजीली ऊपर की लगा सकते हैं डेसीमल लगा सकते हैं, ठीक है। तो उरे अपने को 2/3 हैगा, तो आप की करो उरे 5 नहीं हैगा तो की करो 5/3 नाल की कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अपने 5 और 3 की पावर की कहते सेम रखनी है बच्चे, ठीक है। जो आप ये अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की है, जो आप उपर नीचे सेम टर्म ना मल्टीप्लाई करिए तो ये उत्ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। तो मल्टीप्लाई कर दो 17 × 125 कर दो, नीचे तुहाडे कोल की आ गया 2/3 × 5/3, तो 17 × 125 कितना देखो कितना आएगा 2125 आ गया। नीचे आप की करांगे 2/3 है 5/3 है तो कि लिखांगे ये कंप्लीट पावर 3 आ गया, ताकि बन गया अपने को 2125 अपॉन 10/3। 10 मतलब 1000 मतलब डेसीमल क्या आएगा 2.125। ये आप बिना डिवाइड किए आप सॉल्व किया है कि इसका डेसीमल एक्सपेंशन कितना होगा बच्चे, ठीक है। नैक्सट अपने को सैकेंड टर्म में सैकेंड क्वेश्चन है इसका 6/15। ये आप चेक करो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। 6/3 × 5 आ गया, 3 कैंसल कर दो, तुम क्या सी सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है 2/5 आ गया। तुहानू पता है कि टर्मिनेटिंग है क्योंकि सिर्फ 5 है, तो ये 5 की पावर 1 है, तो की करो 2 की पावर 1 नाल उपर नीचे की कर दो मल्टीप्लाई। ऊपर कितना आ गया 4, नीचे की आ गया 10, तो डेसिमल कितना आ गया 0.4, ठीक है। अपने दोनों के बेटा अपने मल्टीप्लाई जिन्नी अपने को पावर 2 दी है या 5 की पावर वो आपस की करना है इक्वल करना है बच्चे अपने। थर्ड अपने को हैगा 64/455, तो 64 आप फैक्टर बना लेंगे, किन्ने फैक्टर आएंगे 5 × 7 × 13। आपको पता है कि ये की है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बच्चे इहदे आप की करते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसमें आप डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि सिर्फ इन्होंने वही किया है कि ओनली वो रैशनल नंबर करने हैं जेडे सिर्फ की होन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आप डेसिमल से कन्वर्ट नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने बच्चे, ठीक है। नैक्सट आ गया अपने को आप करांगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन अपने को फर्स्ट क्वेश्चन हैगा देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर
which divides 2 and by mistake with 285 and 1249, leaving remainders 9 and 7 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਪਾਂ HCF ਔਰ LCM ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ 2 ਔਰ 4 ਔਰ 6 ਦਾ ਆਪਾਂ LCM ਫਾਈਂਡ ਜਾਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ HCF ਆਏਗਾ 4, LCM ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ 8, ਇਸਦਾ HCF ਕੀ ਆਏਗਾ 2, ਇਸਦਾ LCM ਕੀ ਆਏਗਾ 12। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ HCF ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ LCM। ठीक है, पर जो एक दूसरे मल्टीपल ना हो, जिमें 6 है 4 का मल्टीपल नहीं हैगा, तो उस टाइम जो HCF होएगा तो हमेशा दोनों नंबर्स तो छोटा नंबर होएगा और LCM की होएगा दोनों नंबर्स तो बड़ा नंबर होएगा। अगर तो मल्टीपल होवे तो बेटा 4, देखो 8 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो HCF 4 हो गया छोटा नंबर, LCM की होएगा बड़ा नंबर होएगा। अगर मल्टीपल ना होवे तो HCF इन्हां दोहां तो छोटा नंबर होएगा और LCM इन्हां दोहां तो बड़ा नंबर होएगा। ठीक है, ये मैं क्यों दस्या तुहानूं, वैसे मेनली आप कह दें कि ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो HCF फाइंड कर दो, जो मिनीमम स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो LCM फाइंड कर दो। आप हमेशा ये चीज़ पढ़ी हुई हैगी, बट थोड़े तो ये अपनी एक तरह क्रैमिंग हो गई है भी क्यों आप चीज़ कर रहे हैं। पर थोड़े देखो ये करना की है, क्यों आप HCF कर देंगे ग्रेटेस्ट नंबर जो लिखा हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स है, देखो डिवाइड करने वाला नंबर जो जिहदे नाल डिवाइड कर रहे हैं, दोनों नंबरस नूं डिवाइड कर रहे हैं। कोई नंबर फाइंड कर रहा है जिहड़ा कि 285 एंड 1249 नूं दोनों नूं डिवाइड करे। डिवाइड करने वाला नंबर दसो छोटा हुंदा कि बड़ा, देखो छोटा हुंदा नंबर, क्योंकि जो डिवाइजर हुंदा हमेशा एक तरह डिविडेंड्स बन गए। हाँ, तो डिवाइजर हमेशा डिविडेंड तो क्योंकि छोटा होएगा तो छोटा नंबर फाइंड करना है। और छोटा नंबर किवें फाइंड होएगा, जे आपां की फाइंड करांगे दोनों का HCF। ठीक है, तो उरे अपन ये क्लीयर हो गया कि आपां की फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। बच्चे HCF किहदा फाइंड करना है, हुण हमें पता है कि डिवाइड करन तो बाद अपने कोल की आएंगे, दोनों दे विच रिमाइंडर्स आएंगे। ठीक है, रिमाइंडर ये भी तुहानूं मैं क्लीयर कर देनी गल, जिवें मान लो अपने कोल आपां डिवाइड कर रहे हैं 9 नूं डिवाइड कर रहे हैं 2 नाल, 9 2 4 जार 8, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अगर आप रिमाइंडर नूं डिविडेंड चों माइनस कर दिए तो जो नंबर बचूगा वो हमेशा डिवाइजर का की होएगा बेटा, मल्टीपल होएगा। मतलब कि जो डिवाइजर इसनों पूरा पूरा की करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आपने की करना, जो रिमाइंडर्स नूं की करना है, इन्हां विचों की कर दो, पहला माइनस कर दो। ठीक है, माइनस मतलब आप 285 दे विचों रिमाइंडर की है 9 रिस्पैक्टिवली, तो इसका रिमाइंडर 9 है, 9 माइनस कर दो, और 1249 दे विचों की माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो, तो कितना आएगा माइनस करके, उरे कितना रह गया 276, और उरे कितना रह गया 1242। हुण देखो जो नंबर आप फाइंड करना वो इन्हां नंबरस नूं पूरा पूरा की करूँगा, डिवाइड करूँगा, क्योंकि रिमाइंडर्स आप माइनस करते। तो डिवाइड करने वाला नंबर की होएगा HCF होएगा, मतलब स्मॉलेस्ट होएगा, स्मॉलेस्ट मतलब HCF होएगा। आप दोनों का की फाइंड कर देंगे, HCF फाइंड कर देंगे। HCF तुहानूं फाइंड करना आंदा है। ठीक है, HCF वास्ते आप की करांगे, दोनों के पहला फैक्टर बना देंगे। 276 के फैक्टर की बननगे, इनू आप सॉल्व कर लो थोड़ा जा। 276 के फैक्टर बना लो, 2 ते डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 3 8, 2 ते 6 9 3 23, तो ये फैक्टर की बन गए 2 × 2 × 3 × 23, और उसके फैक्टर की बननगे 1249 दे की 42 दे की बननगे 2 ते 6 2 1 दैन 3 ते
3 2 ज़ा 6 0 7 दैन 3 ते 6 18 2 9 दैन 3 23 तो की बन गया अपने को 1242 दे फैक्टर की बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 23 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ HCF ਕੀ ਆਏਗਾ 2 इंटू 3 इंटू 23 ठीक है ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ HCF ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 6 इंटू 23 18 1 कितना आ गया 138 ये नंबर आ गया ਜਿਹੜਾ कि इन्होंने दोनों नंबरस ਨੂੰ डिवाइड करेगा और अपने को डिवाइड करने तो बाद रिमाइंडर्स की आएंगे 9 एंड 7 ठीक है देखो रिपीट कर रही हूँ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है ਜਿਹੜਾ कि इन्होंने दोनों नंबरस ਨੂੰ डिवाइड करे और रिमाइंडर्स की होन 9 एंड 7 तो पहला स्टैप की है कि पहला इन्होंने दोनों नंबर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रिमाइंडर्स की कर दो सबट्रैक्ट कर दो ठीक है सबट्रैक्ट करांगे तो पहले ये 9 सबट्रैक्ट करता ये 7 सबट्रैक्ट करता ठीक है ये 9 करता और इस तो की करता 7 सबट्रैक्ट करता अपने को नंबर आ गए तो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन्होंने डिवाइड करे डिवाइड करने वास्ते इन्हों की फाइंड करता अपने HCF फाइंड करता तो HCF कितना आ गया 138 इस नंबर नाल दोनों नंबर डिवाइड होकर रिमाइंडर्स की आएंगे 9 एंड 7 ओके इस नाल दे अगला नैक्सट क्वेश्चन कर रहे हैं आप फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 250 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रिस्पैक्टिवली तो की करना सब तो पहला रिमाइंडर्स नू की कर दो माइनस कर दो 250 विचों 4 रिमाइंडर माइनस कर दो और 1245 दे विचों 3 रिमाइंडर माइनस कर दो तो उरे कितना आ गया 246 और उसे उरे कितना आ गया 1246 ठीक है हुण अपने नंबर फाइंड करने जिहड़े इन्हां डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवाइजर फाइंड करना है डिवाइजर दोनों तो की होएगा छोटा होएगा तो मतलब वो छोटा नंबर की हुंदा हमेशा HCF ठीक है तो आप की कर दो 246 और 1242 का की कर दो HCF फाइंड कर दो तो भी सेम पहला की कर दो इधर फैक्टर बना लो 246 से 2 ते 1 2 3 दैन 3 ते 4 1 41 आ गया then 41 is also a prime number again 1242 2 ते 6 2 1 then 3 207 then 3 ते फिर 6 18 9 then 3 2 3 23 प्राइम नंबर तो फैक्टर्स की बन गए 2 इंटू 3 इंटू 41 और इज फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23 तो कॉमन ले लो या फिर वो सेम पावर जो कर लो 2 आ गया एक की आ गया अपने को 3 आ गया तो HCF कितना आ गया अपने को 6 तो अपना नंबर कि लार्जेस्ट नंबर कि बन गया लार्जेस्ट नंबर कि आ गया अपने को 6 विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 220 50 एंड 1242 एंड लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 ओके बच्चे हुण बस अगले नैक्सट आप स्टेटमेंट क्वेश्चन करांगे स्टेटमेंट क्वेश्चन आप सारे ये तो नैक्सट आप क्लास लगावांगे नैक्सट क्लास में आप स्टेटमेंट क्वेश्चन और करांगे फिलहाल ठीक है ओके बच्चे।